शंकर जी को दक्ष राजा अपना दामाद मानने से क्यों पसंद नहीं करते थे? उन्हें उनसे शत्रुता क्या करते थे शंकर जी से? दक्ष राजा को शंकर जी जौन की दामाद थे, लेकिन उनसे वो बहुत प्रकार से शत्रुता करते थे, शंकर जी को विरोध किया करते थे। तो इसी विषय पर हम कथा कहेंगे कि ऐसी क्या बात पड़ गई कि भोले बाबा, जिसका बहुत भाग्य उत्पन्न होता है कि मतलब शंकर जी दामाद बने, विष्णु जी दामाद बने, ब्रह्मा जी दामाद बने, ये तो भाग्य की बात है। लेकिन उनको दामाद बनाकर वो पछता रहे थे। एक बार दक्ष जी अपनी सती के साथ, शंकर जी के साथ विवाह कर दिए। विवाह कर दिए, सती जी को विदाई हो गई। सती जी को लेकर शंकर जी कैलाश पर्वत पर आ गए। कैलाश पर्वत पर आए, अपना रहने लगे सती जी के साथ में। एक दिन राजा दक्ष जी नहीं कहते हैं कि कलेवा लेकर जाओ या लड़की से मुलाकात करने के लिए जाओ, तो बहुत आदमी पहले बार जाता है तो बहुत कुछ सामान, जिसका जितना सामर्थ्य उतना लेकर जाता है। उसी तरह राजा दक्ष जी भेंट उपहार मनिए उसे चौथी कलेवा, तो हम लोग कहते हैं, लेकर के राजा दक्ष जी गए। तो राजा ही थे, प्रजापति थे, लेकर गए। जब शंकर जी के यहाँ कैलाश पर पहुँचे तो राजा दक्ष जी को देख करके सब लोग खड़े हो गए, लेकिन शंकर जी नहीं खड़े हुए, वहीं पर बैठे कि बैठे रह गए। ये व्यवहार शंकर जी को देखकर राजा दक्ष जी को बहुत बुरा लगा। बुरा यह लगा कि सब हमें देखकर सम्मान कर रहे हैं, मतलब उठकर खड़ा हो जाना, उसका सम्मान करना होता है। सारे लोग खड़े हो गए, मेरा इज्जत आओ भगत कर रहे हैं। ये मेरा दामाद होकर के मुझसे छोटे हैं, ये खड़ा तक नहीं हुए, उठ करके खड़ा नहीं हो पाए। इसका मतलब ये मेरा अपमान कर रहे हैं। राजा दक्ष जी को बहुत बुरा लगा। शंकर जी को उठकर खड़ा न होना राजा दक्ष जी को बहुत बुरा लगा कि मेरा अपमान कर रहे हैं। अब क्या करे, उसी तरह अपना गुस्सा मन में अपमानित कर लिए हुए राजा दक्ष जी थे। बहुत बुरा भला कहे शंकर जी को, बहुत बुरा भला कहे। राजा दक्ष जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन इतना शंकर जी सहनशील थे, इतना सहे कि उनका कहने का एक जवाब नहीं दिए। शंकर जी उनके जितना कहते गए सब सहते गए, सुनते गए, लेकिन फिर भी राजा दक्ष जी को मन नहीं भरा शंकर जी का अपमान करने से। आए लेकिन हमेशा उनका अपमान करते रहे। एक बार क्या हुआ कि उनका प्रजापति मिलने का ब्रह्मा जी ने पद दे दिए थे, उनके मिल गया था राजा दक्ष जी को, प्रजापति को पद मिला था।
विषय में वो यज्ञ करा रहे थे। जब यज्ञ कराने लगे तो सबको निमंत्रण दिए। छोटे बड़े पर्वत हैं तो पर्वतों को न्योता तो अवश्य देंगे। छोटे बड़े पर्वतों को, नदियाँ, तालाब, देवता, पितर, मतलब सबको निमंत्रण भेजे। शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजे। सबको यज्ञ में उन्होंने बुलाया, लेकिन उसी के कारण उन्हें निमंत्रण नहीं दिए। इधर सती जी को त्याग कर दिए थे भोले बाबा। सती जी कैलाश पर नाना प्रकार के वियोग सह रही थी। जब सती जी को त्याग उन्होंने किया तो 87,000 का समाधि लग गया। समाधि में बैठे तो 87,000 का समाधि लग गया। 87,000 पर उनकी समाधि टूटी तो राम राम कहने लगे, तब वो न पकड़ाइल। राम राम कह कर बोले तो सती जी समझी कि अब इनकी समाधि खुल गई है, चले इनके पास। गए तो पार्वती जी को अपना वाम भाग में बैठने को इशारा किए, बैठने को कहा। बहुत प्रेम से बैठी, बोली कि अपना कुशल मंगल कर रही थी सती जी शंकर जी के पास बैठ करके। इतने में सती जी देखती है कि विमान से गाते हुए सब देवता लोग, देवगनाएं ऐसी गान करते हुए जा रही थी कि बड़े बड़े ऋषि लोग का समाधि टूट जा रहा था। यह सुनकर आकाश मार्ग से लोग जा रहे थे, देवता देवगनाएं, राजा दक्ष के यहाँ। जब जा रहे थे सती जी देखी आकाश मार्ग से लोग जा रहे हैं विमान पर चढ़ चढ़ करके। शंकर जी से पूछ बैठी, हे प्रभु, ये लोग कौन है, कहाँ लोग जा रहे हैं? तो शंकर जी भोले थे, सारी बात बता दिए। बताते हैं कि तुम्हारे पिता को ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दे दिए हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है तुम्हारे पिता को। उसी उपलक्ष्य में यज्ञ करा रहे हैं, तो सबको निमंत्रण भेजे हैं, सब लोग उन्हीं के यज्ञ में जा रहे हैं। यह बात सुनकर सती जी को बहुत बुरा लगा। कहे, मुझे नहीं बुलाए, हमें क्यों छोड़ दिए? तो क्या हम बताए, मेरे ही कारण तुम्हें भी भुला दिए। तुम्हारी सब बहनें को उन्होंने बुलाया है, लेकिन मेरे ही कारण तुम्हें भी भुला दिया। कही बोली कि क्यों प्रभु, आपके कारण आपने क्या कर दिया है उनके साथ कि आपके साथ साथ मुझे भी भुला दिया। शंकर जी कथा इतिहास कहने लगे कि जब तुम्हें हम ले करके आए तो पहली बार तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पिता आए कैलाश पर्वत पर। तो जितने सभासद में लोग बैठे हुए थे, तुम्हारे पिता को देखकर सब लोग उठकर खड़े हो गए, लेकिन मैं वहीं पर बैठा रहा। मेरे बैठने की वजह से उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। उन्हें अपमान महसूस हुआ कि मेरा ये अपमान, मेरा दामाद होकर के मेरा ये अपमान कर रहा है। मैं उनका बुरा भला कहा हुआ सब सुनता रहा वहीं पर बैठे बैठे। कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी उनका संतुष्टि नहीं हुआ।
वो आज से भी वो मेरा अपमान ही कर रहे हैं। मुझे छोड़ दिए हैं, उनके साथ साथ उनके कारण तुम्हें भी छोड़ दिए हैं। सती जी को तो शंकर जी को त्यागना दुख हो ही रहा था, लेकिन ये दुख और दूसरा दुख हो गया कि ऐसी मेरे ऊपर विपत्ति आ गई है कि मेरे पिताजी मुझे छोड़ दिए इनके कारण। अब वह जाने के लिए हठ करने लगी शंकर जी से कि मुझे भी मायके जाना है। शंकर जी बोले कि बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, उत्सव में तो आओ, विपत्ति हो तो उसमें चले जाओ, कोई बात नहीं, उसमें जाना चाहिए, लेकिन उत्सव हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। उत्सव में अगर मित्र न बुलाए तो मित्र के घर, माता पिता के घर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें नहीं बुलाए हैं तो तुम मत जाओ। सती जी सोच रही है कि ये तो मुझे त्याग ही दिए हैं, इसी बहाने मैं जाऊंगी मायके तो मेरा मन बहल जाएगा, ये बात वो सोच रही हैं। अब वो भी पिताजी छोड़ चुके हैं, मुझे त्याग दिए हैं, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। अब शंकर जी से हठ करने लगती है कि हमें पहुंचवा दीजिए या ले चलिए, वो नहीं बुलाई हो तो क्या हुआ, मैं अपने आप जाऊंगी। पिता का घर तो लड़की के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, मुझे जाना है। शंकर जी बहुत प्रकार से समझाते हैं, लेकिन सती जी एक बात मानने को तैयार नहीं हुई, वो जाने के लिए हट कर बैठी। अंत में शंकर जी वीरभद्र नामक गण था, संग में लगा दिए कि जाओ इन्हें छोड़ आओ। गण के साथ चल दी सती जी। गई तो माँ है, माँ तो बहुत प्रेम से आदर भाव से मिली, लेकिन बहनें भी मुस्कुराती हुई मिली, लेकिन सती जी के वहाँ पर अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगा तो मन में विचार करने लगी कि क्या कारण है, यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अपमानित सा मुझे महसूस हो रहा है। वहाँ सती जी को अपमानित सा महसूस होने लगा। तब वहाँ से चली जाती हैं जहाँ मंडप यज्ञशाला बनाया गया है, वहाँ जाती हैं देखने के लिए। जब देखने के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि सबका भाग दिया गया है यज्ञ में, लेकिन वहाँ शंकर जी को भाग नहीं दिया गया है। और दुख हो गया कि मेरे स्वामी का इतना अपमान ये कह रहे हैं, वहाँ पर बुरा भला बोले, उन्हें निमंत्रण नहीं दिए और उनका भाग भी नहीं दे रहे हैं, जो कि देवों में महादेव हैं। इतना मेरे पिताजी उनका अपमान कर रहे हैं। ये भाग ना देखकर सती जी को और चौगुना दुख मतलब बढ़ गया। अपने पिताजी से बोली कि आप उनका अपमान इतना क्यों कर रहे हैं। सती जी को देख करके दक्ष राजा बहुत बुरा भला सती जी को कहने लगे। पहले तो सती जी बहुत समझाए, कही हे पिताजी, आप मेरे साथ शंकर जी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं ना, आप बहुत प्रकार से पछताओगे, संभल जाओ। लेकिन वो मानने के लिए राजा दक्ष जी तैयार न थे। कितना ही सती जी समझाई, यानी सती जी बहुत गुस्से में थी, खुश न थी। तो वो दक्ष भी बहुत गुस्से में हो गए। उन्हें देखकर सती जी को आग बबूला खुदे हो गए कि ये बिना बुलाए आ गई, इन्हें मैं चाहता ही नहीं हूँ, आई आ गई। बहुत अपमानित महसूस हुआ, वो भी अपमान भी कर रहे थे सती जी को।
सती जी बोली कि आप मेरा अपमान करे, जो भी कुछ कहे वो ठीक है, लेकिन मेरा स्वामी, अपना स्वामी के मैं अपमान नहीं सह पाऊंगी, ये गलत बात है। उनका अपमान करना आप छोड़ दीजिए, उनका भाग रख दीजिए यज्ञशाला में। लेकिन नहीं तैयार हुए राजा दक्ष जी। क्या करती हैं सती जी, गई तालाब के पास अपना प्रण की कि मैं जा रही हूँ अपना शरीर त्यागने, लेकिन जब मैं जन्म लूँ, त्यागने के बाद अगर मुझे मनुष्य के जन्म मिले, जब मैं जन्म लूँ तो मेरा ब्याह हो तो शंकर जी ही के साथ हो। ये प्रण किया तालाब के पास जाकर के। आई उसी तरह राजा दक्ष जी बुरा भला बोल रहे थे। बोले कि पिताजी अभी आप संभल जाओ, अभी समय है, संभल जाइए, ना तो आप बहुत प्रकार से पछताएंगी। लेकिन राजा दक्ष जी नहीं मान रहे थे। जब नहीं माने और सती जी प्रण करके आ ही गई थी, अपने हवन कुंड में ही कूद गई, यज्ञ का विध्वंस कर दी। यह देखकर यज्ञशाला में जितने लोग बैठे हुए थे हाहाकार होने लगा, मच गया। और जो सती जी के साथ उनका गण, शंकर जी के गण गए हुए थे, जब उन्होंने सुना कि सती जी हवन कुंड में गिर गई, कूदकर अपना प्राण त्याग दिए, अब वो हाड़ मांस ला करके और हवन कुंड में डालने लगे, बहुत उपद्रव करने लगे। शंकर जी के गण इतना उपद्रव करने लगे कि सब भागने लगे। और जो भी राजा दक्ष के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार होते थे, वो भी उनको बहुत दंडित प्रताड़ित करने लगे, पछाड़ पछाड़ कर मारने लगे शंकर जी के गण। सब लोग भाग खड़े हुए। एक गण आ करके शंकर जी से सारा हाल कहा कि मतलब सती जी अग्नि कुंड में कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। ये बात सुनकर शंकर जी को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। उन्होंने अपने माथे से एक जटा उखाड़ कर फेंका, जोर से पटका। उसमें से नाना प्रकार के असुर गण सब तैयार हो गए और चल दिए युद्ध करने के लिए राजा दक्ष के यहाँ। बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ। शंकर जी भी युद्ध करने लगे। यहाँ तक कि इतना युद्ध हुआ कि बहुत लोग मारे गए, जो भाग गए वो बच गए। और राजा दक्ष जी को अपने त्रिशूल से शंकर जी के उनका सर ही काट दिए। जब सर काट दिए तो सब लोग स्तुति करने लगे, ब्रह्मा वगैरह जी, विष्णु जी, कि ये आपने क्या कर दिया भोले बाबा, जो हुआ सो हुआ, ये चीज़ नहीं आपको करनी चाहिए, इनका गला काट दिए, बताइए ये काम अच्छा नहीं हुआ। तो बोले कि ठीक है, अच्छा नहीं हुआ, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, मनाने पर मान भी जाते हैं। तो मान गए शंकर जी, कहे ठीक है, इनका किसी बकरी पकड़े के मुंह लेकर जोड़ दो, सही हो जाएंगे। सर आदमी के रहेगा सारा शरीर, मुख बकरा का रहेगा। तो एक बकरा का धड़ जो है इनके राजा दक्ष जी को सिर में जोड़ दिया गया। तो इनका मुख, राजा दक्ष जी को मुख बकरे का हो गया, सारा शरीर उनका आदमी का था और मुंह बकरा का हो गया। बकरे के मुंह में तो बकरा आदमी की तरह तो बोलेगा नहीं, आदमी जैसा। बकरे की आवाज़ में बकरा का मुंह हो गया तो बकरा का आवाज़ निकलने लगा। बकरे की आवाज़ में उन्होंने शंकर जी को बहुत प्रकार से स्तुति की। जब स्तुति की तो शंकर जी प्रसन्न हो गए राजा दक्ष जी के ऊपर। प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारे जैसा जो गाल बजाकर मेरी पूजा करेगा, मेरी पूजा करते वक्त जो मनुष्य गाल बजाकर पूजा करेगा,
उस पर मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा और उसको मनचाहा वरदान दूंगा। तभी से आप सब देखे होंगे कि जो जिसकी जानकारी है, जिसकी जानकारी नहीं है उनकी तो बात ही अलग है। जिसकी जानकारी है वो गाल बजाकर पूजा करते हैं, बाबा बाबा ऐसे दोनों तरफ से अपना गाल पकड़ के करते हैं बकरे की तरह। उस पर शंकर जी खुश होते हैं उस तरह के स्तुति करने से। लेकिन जब शंकर जी खुश होते हैं तो उनका बगल ही में पार्वती जी होती हैं, वो अपना मुख थोड़ा पीछे कर लेती है। उन्हें बुरा लगता है कि मेरे पिताजी को उपहास होता है। ये बात यहाँ हो गया। शंकर जी से सती जी पूछती हैं कि मेरे पिताजी आए तो आप खड़े क्यों न हुए? आपको हो जाना चाहिए, अब तो हैं तो उनका दामाद ना, आपको खड़ा हो जाना चाहिए। बोले कि मैं हो जाता, लेकिन अगर मैं खड़ा हो जाता ना तो तुम्हारे पिता का अनिष्ट बहुत बड़ा होता। बोले क्या अनिष्ट होता? अतः अनिष्ट ये होता कि उनकी मृत्यु हो जाती उसी समय। कि ऐसा क्यों? अब खड़े हो जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती। अतः हाँ, जब छोटे आए अब बड़े कोई बैठा है, आज छोटे के आओ भगत में बड़े उठकर खड़े हो जाए तो छोटे की आयु कम हो जाती है। इसका या दुर्घटना होती है, मृत्यु हो जाती है। उनके भलाई के लिए हम उठकर खड़े नहीं हुए। हम उनसे बड़े हैं, देवों के देव महादेव हैं, वो राजा दक्ष हैं। तो वो आते उनके मान सम्मान के लिए अगर हम खड़ा होते ना तो उनकी मृत्यु हो जाती। उनकी भलाई के लिए हम नहीं खड़े हुए। उन अपने हित में उनका हम भलाई की अपने तरफ से, लेकिन बुरा समझ गए, मेरी बात को समझे नहीं। अब ये बात तो सही लगी कि बताओ पिताजी के भलाई के लिए मेरे प्रभु ऐसे किए और उनके साथ ही ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तभी से कोई आता है, अपने से बड़े आदमी आए तो मनु से उठकर खड़ा हो जाता है। अब तो धीरे धीरे इसका प्रचलन खत्म हो जा रहा है। कोई किसी के समझता नहीं है। आ गए हो तो आओ, नहीं तो अपने से बड़े आदमी आए तो उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसका बनाया सब बिगड़ता है, उसकी आयु धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर आपसे बड़े आदमी है, बैठा है, आपको बैठने के लिए कह रहा है, वो तो आपको स्वागत कर रहा है, इज्जत कर रहा है, बैठने के लिए अपने पलंग पर या अपने चारपाई पर कह रहा है, तो आप बैठिए उसके कहने से बैठिए। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए। हमेशा पैर की तरफ बैठने चाहिए छोटे आदमी को, सिर की तरफ नहीं। सिर की तरफ बैठने से उसका अपमान होता है और उसकी आयु कम होती है। इसे समझदार लोग को आप देखेंगे कि बैठते तो हैं कहने पर, लेकिन पैर की तरफ बैठते हैं। जैसे कि दुर्योधन और अर्जुन गए कृष्ण जी के यहाँ सेना मांगने के लिए, या कृष्ण जी को मांगने के लिए गए, तो अर्जुन जी पैर की तरफ बैठे और दुर्योधन सिरहाने की तरफ बैठे। और सोए हुए थे कृष्ण भगवान। जब उनकी आंख खुली तो पहले तो जो सामने बैठा उसी की तरफ न निगाह जाएगी, पहले अर्जुन को देखे और अर्जुन से पूछे, पार्थ तुम कब आए हो, क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है ना? तो दुर्योधन भी सिरहाने बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, प्रभु कृष्ण वासुदेव, मैं भी आया हूँ आपके पास। अच्छा तुम आए हो, चलो बहुत अच्छी बात है, बताओ अपनी अपनी समस्या क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है ना? दुर्योधन अर्जुन से पहले ही बोल पड़ा कि आप मुझे चाहिए। कहें बोले
कृष्ण भगवान की पहले मैंने अर्जुन को देखा, तो अर्जुन को पहले बोलने दो, बाद में तुम बोल लेना। तो बोलो अर्जुन क्या बात है? कि हे वासुदेव, युद्ध हम लोगों में, अपने लोगों में लगा है, तो आपसे मदद मुझे चाहिए। कहिए देखिए, एक तरफ मेरी अवक्षरणी सेना है और एक तरफ मैं हूँ। दूसरी बात, जिधर मैं रहूँगा उधर केवल सारथी बनकर रहूँगा। रथ का मैं रथ हाँकूंगा, केवल अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो बोलो किसको मैं चाहिए और किसको सेना चाहिए? तो दुर्योधन सोचा कि ये जाकर मेरे साथ ही क्या करेंगे जब अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो इनके सेना को ले लेते हैं, क्योंकि युद्ध करना है तो सेना की ज़रूरत है। कि वासुदेव मुझे युद्ध चाहिए, अरे सेना चाहिए। ये ठीक है कि अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? कि केशव भले मेरा रथ हाँकिएगा, लेकिन आप ही मुझे चाहिए। कृष्ण जी बोले कि ठीक है, तो आप ही बताइए, जो जिसके पास भगवान ही है भले कुछ न करे, भगवान ही जिसकी तरफ है उसका कभी बुरा हो सकता है? क्या हुआ? दुर्योधन की तरफ पूरी सेना अवक्षरणी सेना गई, लेकिन उसका नाश विनाश सब हो गया। अर्जुन की तरफ अकेले कृष्ण जी आए, वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन पांचों पांडवों के विजय प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं कि बड़े आदमी से आज्ञा मांगकर कुछ करो, जब कुछ करो तो उसमें आप ही का भला ही भला है। कथा आपको कैसा लगा शंकर पार्वती जी को, हमें कमेंट में बताइएगा।